हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर पुनः मैं आप लोगों के बीच में पोएट्री का सबसे लास्ट जो चैप्टर है वो नेशन बिल्डर है, मैं उसे लेकर हाजिर हूँ। और बच्चों देखिए, जो नेशन बिल्डर है स्टूडेंट्स, वो राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा हुआ है। वो बोस्टन शहर से और उन्होंने हार्वर्ड नामक कॉलेज में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया हुआ था। वो काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी सहज, काफ़ी सरल व्यक्तित्व के धनी थे। और वो काफ़ी शांत मिजाज के थे और उनकी जो कविताएं होती थी वो काफ़ी छोटी होती थी, भावपूर्ण होती थी। तो ऐसी ही उनकी एक स्टोरी जो है, जो उन्होंने पोएम लिखा था नेशन बिल्डर, उन्होंने बताया कि हमारे राष्ट्र का जो निर्माता होता है, जो रखवाला होता है, जो हिफाजत करने वाला होता है, वो कैसा होना चाहिए। उसी का उन्होंने एक संक्षिप्त एक एप्रिसिएशन, उन्होंने एक डिफिनेशन दिया है कि किस तरह से हमारे देश का राष्ट्र निर्माता होना चाहिए। चलिए मैं आपको पढ़कर दो लाइन सुना देता हूँ। उन्होंने पहला लाइन लिखा हुआ है कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। नॉट गोल्ड, धन दौलत वैभव से नहीं। राष्ट्र, उन्होंने कहा कि राष्ट्र की हिफाजत कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर कंट्री, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर कंट्री। आप अपने देश की, अपने मुल्क का हिफाजत कैसे कर सकते हो। तो राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार, अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। उन्होंने कहा कि सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मोती नहीं, बल्कि आदमी ही बना सकता है। क्या बना सकता है? वह अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकता है। इंसान ही अपने राष्ट्र को, अपने मुल्क को, अपने देश को मजबूत बना सकता है। धन दौलत, सोना चांदी, पैसा रुपए से किसी भी राष्ट्र को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने सेकेंड स्टेंजा में बताया कि मैन हु फॉर ट्रूथ एंड हॉनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। अच्छा, कौन व्यक्ति राष्ट्र को मजबूत बना सकता है? ठीक है, उन्होंने कहा कि आदमी बना सकता है, लेकिन क्या कौन सा आदमी बना सकता है? कैसा इंसान हमारे मुल्क को, हमारे देश को हिफाजत दे सकता है या मजबूती दे सकता है? वो कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा वह आदमी, वह व्यक्ति, दैट मैन, जो सत्य और सम्मान के लिए, जो सत्य और सम्मान के लिए, फॉर ट्रूथ एंड हॉनर से स्टैंड फॉर सफर एंड लॉन्ग। उन्होंने कहा वह व्यक्ति जो अपने सच्चाई के लिए, अपने सम्मान के लिए भूखा रहता हो और लंबे समय तक कष्ट सहता हो, ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माता हो सकता है, राष्ट्र की हिफाजत कर सकता है। जो व्यक्ति अपने 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 हक की लड़ाई और अपने सम्मान की लड़ाई के लिए भूखा रह सकता है, ऐसे वह भूखा रह सकता है और आगे आ सकता है और लंबे समय तक वो कष्ट झेल सकने वाला ही व्यक्ति देश का हिफाजत कर सकता है, अपने मुल्क की हिफाजत कर सकता है, रखवाला बन सकता है। फिर उन्होंने बताया, तीसरे स्टेंजा में बताया है, थर्ड स्टेंजा में उन्होंने बताया कि ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप। उन्होंने पहचान बताई, यहाँ पर उन्होंने इंट्रोडक्शन कराई है कि ब्रेव मैन होता कैसा है, जो राष्ट्र निर्माता बनने वाला है या होने वाला है, वो उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, हु डेयर वाइल अदर फ्लाई। उन्होंने कहा कि बहादुर आदमी काम करता है, बहादुर आदमी हमेशा काम करता है, अपने लक्ष्य पर तत्पर रहता है, जबकि दूसरा सोता है। जब डरपोक कायर व्यक्ति सो जाते हैं तो हमारे देश के जो बहादुर व्यक्ति हैं वो देश के लिए काम करते हैं, जागते हैं। और हु डेयर वाइल अदर फ्लाइज, जो हिम्मत रखते हैं, जो हिम्मत करते हैं, और जो डरपोक हैं, कायर हैं, वह लड़ाई के युद्ध क्षेत्र के मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे देश की हिफाजत, हमारे मुल्क की रक्षा नहीं कर सकते हैं। कवि के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो अपने हक की लड़ाई के लिए, सम्मान के लिए भूखा हो, वह लंबे समय तक कष्ट को झेल सके, ऐसे व्यक्ति ही देश की हिफाजत कर सकते हैं। फिर अंतिम इस पोएम का जो लास्ट स्टेंजा है, इसमें कवि एक सीख देता है कि दे बिल्ड्स अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट, मतलब पहुंचा सकते हैं, देम टू द स्काई, आकाश की बुलंदियों पर। उन्होंने कहा दे बिल्ड्स अ नेशन पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र के नींव को गहरा बनाते हो,
ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र का, ऐसे व्यक्ति जिसके जो बहादुर है, जो मैदान को छोड़कर ना भागने वाला हो, ऐसे व्यक्ति जो रात भर काम करते हो, जागते हो, ऐसे व्यक्ति ही राष्ट्र की नींव को गहरा बनाते हैं और उसे आकाश की बुलंदियों पर तक पहुंचाते हैं, यानी आकाश की बुलंदियों तक, यानी देश को अपने विकास के, उन्नत के रास्ते पर ले जाते हैं। कवि के अनुसार ऐसा व्यक्ति ही देश की हिफाजत कर सकता है, देश का राष्ट्र निर्माता बन सकता है, जिसके अंदर काम करने का जुनून हो, जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। ऐसे ही व्यक्ति को सच्चा ट्रूथ नेशन बिल्डर कहा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एवर आई हैव टॉट यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को सुने होंगे। अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत हो रही है इस चैप्टर में, कि कोई भी दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क दैट एंड यू कैन जस्ट गिव द कमेंट बाय द व्हाट्सएप, बाय द यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। सब मुझे चीज़ें, मैं आपको एक चीज़ बताता रहूँगा। जहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया, धन दौलत से हम देश की हिफाजत नहीं कर सकते। देश की हिफाजत, प्रोटेक्शन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने मान और सम्मान के लिए, हक की लड़ाई के लिए लड़ता हो और बहादुर हो, कभी भी लड़ाई के मैदान से जो पीछे न हटता हो। ऐसा ही व्यक्ति देश की हिफाजत कर सकता है। तो दोस्तों, ये रहा पोएट्री का सबसे लास्ट पोएम, द नेशन बिल्डर। इसे कंपोज किया हुआ है राल्फ वाल्डो इमर्सन। उनके बारे में मैंने बता दिया। राल्फ वाल्डो इमर्सन जो है वॉशिंगटन शहर के थे। हार्वर्ड कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन प्राप्त किया था। वो काफ़ी सरल, सहज और बुद्धिमान थे। उनकी जितनी भी कविताएं होती थी वो सब छोटी होती थी और भावपूर्ण होती थी। तो मैं चाहूँगा कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।